जय जोहार मित्रों, नमस्कार। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। चलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे अभी संशोधित FRBM एक्ट 2015। ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एक्चुअल में इस टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है, लेकिन जिस वीडियो में हम ये पढ़ा रहे थे FRBM एक्ट, और जब इसको बताना चालू किए संशोधित FRBM एक्ट को, तो वहाँ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वॉइस डिस्टर्ब हो गया है, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। इसलिए इस पर मैं फिर से एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए समझते हैं संशोधित FRBM एक्ट है क्या। इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे FRBM एक्ट पर। किस पर बात करेंगे? FRBM एक्ट, है ना। तो FRBM एक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, है ना। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम, यह अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा 2003 में लाया गया था। ठीक है, कब लाया गया था? 2003 में। तो जो मूल एक्ट है FRBM का, वो कहलाता है FRBM एक्ट 2003। 2003 को ये एक्ट लाया गया था। और याद रखिएगा, ये जब एक्ट लाया गया था 2003 में, लेकिन इसको लागू किया गया, लागू हुआ ये 1 अप्रैल 2004 से। 1 अप्रैल 2004 को ये लागू हुआ था, ठीक है। अब इस एक्ट के तहत क्या किया गया? वित्तीय वर्ष 2008-9 तक के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2008-9 तक के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, ठीक है। लक्ष्य निर्धारित किए गए कब तक के लिए? तो वित्तीय वर्ष 2000, मतलब वित्तीय वर्ष 2008-9 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। और लक्ष्य के तहत बोला गया, जैसे कि इसके तहत बोला गया कि सरकार का जो राजकोषीय घाटा है, रेवेन्यू डेफिसिट, है ना, क्या बोला गया है? राजकोषीय घाटा, इसमें 0.5% की कमी करके इसको 0 तक लाना है, 0% तक लाना है। क्या बोला गया कि सरकार क्या करेगी? प्रत्येक वर्ष 0.5% की कमी करेगी, और ये जो राजकोषीय घाटा है, रेवेन्यू डेफिसिट है, इसको कम करके 2008-9 तक कितना लाएगी? 0% तक लाएगी। इसी प्रकार जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट, है ना, इस पर 0.3% की कमी करके इसको 3% तक लाएगी। देखो बात समझना, क्या बोला गया? इस एक्ट के तहत ये बोला गया था ना। और साथ में क्या बोला गया? सरकार का ऋण किसी भी वर्ष GDP के 9% से अधिक नहीं होगा। क्या बोला गया? ऋण, सरकार का ऋण किसी भी वर्ष GDP के 9% से अधिक नहीं होगा। तो ये कुछ मुख्य प्रावधान किए गए थे FRBM एक्ट 2003 के तहत। और कब तक के लक्ष्य निर्धारित किया गया था? वित्तीय वर्ष 2008-9 तक के लिए। और ये प्रावधान कर दिया गया कि भाई राजस्व घाटे को, रेवेन्यू डेफिसिट में 0.5% कमी कर इसको 0 तक लाना है, और साथ में फिजिकल डेफिसिट में 0.3% कमी कर इसको 3% तक लाना है। और बोला गया क्या? एक और पॉइंट, कि सरकार का कुल ऋण GDP के 9% से अधिक नहीं होगा किसी भी वर्ष में। और इसको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार कंटिन्यू काम कर रही थी। लेकिन हुआ क्या? आया हमारे देश में मंदी, विश्व में आया था मंदी, तो भारत 2009-10 में मंदी की चपेट में आ गया, ठीक है। 2008-9 या 2009 का जो समय था, भारत में मंदी आई। अब मंदी से निकलने के लिए सरकार ने क्या कर दिया? अपना राजस्व व्यय बढ़ाया। मैं बताया हूं कि मंदी आता है तो सरकार क्या करती है? किन्स के पंप प्राइमिंग थ्योरी पर काम करती है, और इस पंप प्राइमिंग थ्योरी पर काम करते हुए क्या करती है? राजस्व व्यय बढ़ा देती है, अर्थव्यवस्था में पूंजी के प्रवाह को बढ़ा देती है, ताकि मांग जनरेट हो और मंदी से क्या हुए? बाहर निकला जा सके। तो हमारे देश में मंदी आया, और मंदी की वजह से क्या हुआ? इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम असफल रहे। मतलब लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ रहे थे, प्राप्त कर लेते, लेकिन मंदी आने की वजह से इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके।
ठीक है, क्यों? क्योंकि सरकार ने अपना राजस्व व्यय बढ़ा दिया। अब राजस्व व्यय बढ़ाएगी सरकार तो सरकार का राजस्व घाटा या राजकोषीय घाटा ये स्वतः ही क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हम लोग, जो FRBM एक्ट 2003 के तहत 2008-9 तक के लिए निर्धारित किया गया था। तो 2009 में मंदी आई, मंदी से निकलने के लिए क्या किया गया, राजस्व व्यय को बढ़ा दिया गया और सरकार का एक बार फिर से राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा बढ़ गया। अब क्या किया गया, एक समिति का गठन किया गया था, वो था आपका क्या, NK सिंह समिति। NK सिंह समिति का गठन, NK सिंह समिति का गठन किया गया और इस समिति ने राजकोषीय सुधार को लेकर, राजकोषीय सुधार को लेकर जो भी सुझाव दिए, इस सुझाव को ही क्या किया गया, संशोधित FRBM एक्ट 2015 के रूप में लागू किया गया। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, तो चलो, क्योंकि मंदी से बाहर निकलना था, व्यय हमारा ज्यादा पड़ गया। ठीक है, अब बात खत्म हुई है, मंदी से बाहर निकल गए। उसके बाद क्या किया, सरकार ने एक समिति का गठन किया गया, NK सिंह समिति का गठन किया और इस समिति को बोला कि भाई राजकोषीय सुधार कैसे करें, आप कुछ अपना सुझाव दो। तो इस समिति ने देखा, थोड़ा सा विश्लेषण किया, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और विश्लेषण करने के पश्चात इस समिति ने जो सुझाव दिया ना, उसी सुझाव को संशोधित FRBM एक्ट 2015 के रूप में लागू किया गया है। बात क्लियर आ रहा है? इसी सुझाव को क्या किया गया है, लागू कर दिया गया, क्या, संशोधित FRBM एक्ट के रूप में इसको लागू किया गया। ठीक है, अब इस एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए, किसके तहत, प्रावधान, इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। जो हमारा ये तो था रेवेन्यू डेफिसिट और दूसरी तरफ क्या, फिस्कल डेफिसिट। तो क्या बोला गया, रेवेन्यू डेफिसिट, इसके बारे में बोला गया कि भाई हमारा जो राजकोषीय घाटा है इसको 2.3% से कम करके कहां तक लाना है, 0.8% तक। थोड़ा सा याद रखिएगा एक बात और, ये जो संशोधित FRBM एक्ट 2015 है ना, इसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, ये लक्ष्य का समय है आपका 2022-23, वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के लिए। मतलब यहाँ पर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो वित्तीय वर्ष 2008-9 तक के लिए था। ऐसे ही जो संशोधित FRBM एक्ट है, इसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कब तक हम प्राप्ति करेंगे इस लक्ष्य को, जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको बोला गया है कब तक के लिए, 2022-23 तक के लिए। मीन्स करंट पे जो अभी चल रहा है वही है। नेक्स्ट ईयर अब जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा तब देखा जाएगा कि भाई प्राप्त कर पाए या नहीं करके। तो मैं क्या बोला, राजकोषीय घाटे को 2.3% से कम करके कहां तक लाना है, 0.8% तक लाना है। ठीक है, कहां तक लाना है, 0.8% तक। इसी प्रकार जो राजकोषीय घाटा है इसको कम करके कहां तक लाना है, 2.5% तक। याद रखिएगा। क्या बोला गया, ऋण के संदर्भ में, ऋण के संदर्भ में भी प्रावधान किया गया। क्या बोला गया है ऋण को लेकर, तो ऋण को लेकर में इसमें दो प्रावधान किया गया है, एक केंद्र सरकार का ऋण और दूसरी तरफ राज्य सरकारों का ऋण। ऋण को लेकर दो प्रावधान है, एक प्रावधान है केंद्र सरकार के लिए, दूसरा प्रावधान है राज्य सरकार के लिए। बोला गया है केंद्र सरकार का कुल ऋण, किसी वर्ष का ऋण नहीं, कुल ऋण बोला गया। केंद्र सरकार का कुल ऋण, ये जो कुल ऋण है ये किसी भी वर्ष 40% से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार सभी राज्यों का मिलाकर ऋण ना, सभी राज्यों का कुल ऋण 20% से अधिक नहीं होगा, उनकी जीडीपी के 20% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार सरकार का, केंद्र सरकार का कुल ऋण उनकी जीडीपी के, ठीक है, जीडीपी से, ये 40% किसका, जीडीपी का। तो केंद्र सरकार का कुल ऋण, आप लोग लिख लीजिएगा पूरा, मैं पूरा बोल रहा हूँ, लिख नहीं सकता मैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, केंद्र सरकार का कुल ऋण किसी भी वर्ष उसके जीडीपी के 40% से अधिक नहीं होगा।
इसी प्रकार राज्य सरकारों का सामूहिक रूप से ऋण, मतलब सभी सरकारों का, सभी राज्य सरकार का, तो उनका सामूहिक ऋण उनके जीडीपी के, टोटल जीडीपी के 20% से अधिक नहीं होगा। राज्य सरकारों का सामूहिक ऋण किसी भी वर्ष उनके जीडीपी के 20% से अधिक नहीं होगा। याद रखिएगा, मतलब टोटल इसको बोला गया है कि कुल ऋण 60% से अधिक नहीं होगा, मतलब इनका 40% और इनका 20%, तो 60% से अधिक नहीं होना चाहिए कुल ऋण। याद रखिएगा, ये प्रावधान किया गया है। साथ में क्या किया गया है, इनके अलावा 0.5% का क्या दिया है सरकार को खर्च करने के परसेंट व्यय। इसमें क्या करेगी, या तो इसको बढ़ा सकती है 0.5%, या इसमें क्या करनी पड़ेगी, कटौती करनी पड़ेगी। ये दोनों भी प्रावधान किया गया है। मतलब क्या बोला गया है, केंद्र सरकार का जो व्यय है, केंद्र सरकार अपने व्यय में या तो 0.5% की क्या कर सकती है, कटौती कर सकती है, या तो 0.5% एक्स्ट्रा व्यय कर सकती है। कंडीशन क्या दिया गया है, इसके पीछे बोला गया है, पहले बढ़ा कब सकती है, बढ़ाएगी कब, तो बोला गया है यदि किसी वित्तीय वर्ष में अकाल, युद्ध, महामारी या प्राकृतिक आपदा, ये सब आ जाए, या अकाल आ जाए, भूखमरी आ जाए, महामारी आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, युद्ध हो जाए, तो उस वित्तीय वर्ष में सरकार अपने कुल व्यय में, कुल व्यय का 5.5% ना, टोटल 5 नहीं, 0.5% अधिक व्यय कर सकती है। बात समझ रहे हो, क्या बोला गया है कि किसी वित्तीय वर्ष में यदि युद्ध, अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो सरकार 0.5% अतिरिक्त व्यय कर सकती है। इसी प्रकार क्या बोला गया है, यदि लगातार तीन तिमाही तक हमारा जो ग्रोथ रेट है, हमारे जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो अनुमानित से ज्यादा आ जाए, मतलब जितना अनुमान लगाया गया है उससे क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए। जितना अनुमान किया गया है कि हमारा ग्रोथ रेट इतना रहेगा, ठीक है, तो लगातार 3 तिमाही तक, मतलब 9 माह तक, प्रत्येक क्वार्टर में देखा जाता है ग्रोथ रेट कितना हुआ करके, कितना आया करके, तो यदि लगातार 3 तिमाही तक, 3 क्वार्टर तक क्या जाए, अनुमानित से ज्यादा आ जाए ग्रोथ रेट, तब सरकार को अपना कटौती करनी पड़ेगी 0.5% के अपने व्यय में। ये है आपका क्या, इसी को बोला गया क्या, संशोधित FRBM एक्ट। तो संशोधित FRBM एक्ट का बैकग्राउंड क्या है, हमारा मूल FRBM एक्ट 2003 जो 2003 में आया। अब इसके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, उसके बाद क्या हुआ, एन सिंह समिति का गठन किया गया और इस समिति ने राजकोषीय सुधार को लेकर जो भी सुझाव दिए, उन्हीं सुझावों को क्या कर दिया गया, संशोधित FRBM एक्ट 2015 के तहत लागू कर दिया गया। और इसके तहत, इस एक्ट के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए। क्या क्या किए गए, तो क्या बोला गया, राजस्व घाटे को क्या बोला गया, 2.3% से कम करके कहाँ तक लाना है, 0.8% तक लाना है। इसी प्रकार राजकोषीय घाटे को कम करके 2.5% लाना है। केंद्र सरकार का कुल ऋण, पूरा टोटल ऋण किसी भी वर्ष उसके जीडीपी के 40% से अधिक नहीं पहुंचना चाहिए। इसी प्रकार का सामूहिक रूप से सभी राज्य सरकारों का ऋण उनकी जीडीपी के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। ऑल ओवर कितना बोला गया कि जीडीपी के 60% से अधिक ऋण सम्मिलित रूप से केंद्र और राज्य का किसी भी वर्ष नहीं जाना चाहिए। साथ में क्या बोला गया, यदि युद्ध होता है, प्राकृतिक आपदा आती है, महामारी, अकाल, ये सब आ जाता है, तो उस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार अपने व्यय का 0.5% अतिरिक्त व्यय कर सकती है। इसी प्रकार यदि लगातार 3 तिमाही तक जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो अनुमानित से अधिक आ जाए, जितना अनुमान लगाया गया है उससे अधिक आ जाए, तब क्या करना पड़ेगा, सरकार को अपने व्यय में कटौती करनी पड़ेगी 0.5% की। तो याद रखिएगा, यह हमारा क्या, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम का जो संशोधित रूप है वो है, ठीक है।
मूल जो था वो क्या है, FRBM एक्ट, और इसी FRBM एक्ट 2003 को सेकंड जनरेशन रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ राजकोषीय नीति वाले टॉपिक में, ठीक है। चलिए, तो ये वाला क्या था ना, टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था, वहाँ उस वीडियो में देखोगे तो ये FRBM एक्ट जो है संशोधित रूप, इसमें वॉइस क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा था बच्चे लोग को, इसलिए मैं इसको फिर से लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।